फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने सभी के आंसर सही दिए, अगर आपका ये टेस्ट पास है तो समझिए आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करें। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का जो टॉपिक है वो अधिगम के प्रयास एवं भूल इसलिए रखा था क्योंकि उनका मानना था कि जो इंसान है, जो प्राणी है, वो भूल के बाद किसी एक सही अनुक्रिया का चुनाव कर ही लेते हैं। ठीक है, वो बार बार भूल करेंगे, गलती करेंगे, लेकिन उसके बाद वो एक सही क्रिया जरूर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो कई बार गलतियां करेगा, प्रयास करेगा, उससे त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, लेकिन लास्ट में वो क्या है, सही का चुनाव जरूर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है B.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पावलोव या फिर E.L. थॉर्नडाइक। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट एम गेने। ठीक है, 1970 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया था। ठीक है, इसका आंसर है R.M. गेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, यानी ये बात किसने कही है? ऑप्शन है स्टैनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो या फिर जर्शिल ने। तो इसका आंसर है स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, इसे कहा है हॉल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन है स्किनर, B.S. ब्लूम, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो कोहलर ने जो है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कोहलर का है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का है संबंधवाद का सिद्धांत और स्किनर ने किया है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो ये B, A, C और D इन तीनों ने तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। B.S. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, B.S. ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, यह किसका कथन है? ऑप्शन है गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो या फिर वुडवर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा था, उनके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं, पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहा जाता है। और ये सिद्धांत किसका है, B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर ने चूहों पे एक प्रयोग किया था ना, तो ये जो है पुनर्बलन का सिद्धांत, उसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है या स्वायत्त क्रिया है या फिर ये संज्ञानात्मक संकार्य है या फिर D परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो जो कोहलर सिद्ध करना चाहते थे वो ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर
को ये सिद्ध करना था कि सीखना जो है वो संज्ञानात्मक संक्राय है। कोहलर की जो अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत हैं उसको अधिगम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, उनके अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान करके सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, अधिक सरल बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, विकास कभी न मतलब जो निरंतर चलता हो, तो कभी न समाप्त होना है यानी निरंतर चलना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में माँ के गर्भ से ही क्या है, सीखना विकास यानी शुरू हो जाता है, जो कि मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 साल तक, 2 से 7 वर्ष या फिर 5 से 8 साल। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है वो है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा था, प्राक संप्रयात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष तक है और अंतरदर्शी अवधि जो कि 4 से 7 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 से 7 वर्ष क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। नेक्स्ट है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट ने। तो सीखने में प्रयास व भूल यानी प्रयास व त्रुटि भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, तो प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है ऑप्शन बी, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है भाषा विकास, बुद्धि विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो पियाजे का जो मुख्य सिद्धांत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए ही हम पियाजे को जानते हैं। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? पूरी 4 अवस्थाएं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक एज, मूर्त संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। इन्होंने ये 4 स्टेज बताए थे पियाजे ने, जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जिन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इससे संबंधित है कोहलर, या विकास का सिद्धांत, या व्यक्तित्व के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है, या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर का जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया था, जो कि अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, जो उनका सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो सीखने के पर्पज से है ना, तो उसे क्या है, वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और आप ये भी जानते हैं कि कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था।
चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, यानी पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया। ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो जो मनोवैज्ञानिक पावलोव थे उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं, का सिद्धांत 1904 में दिया था। और इस जो उनका सिद्धांत था उसे समझाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, कुत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने अपना प्रयोग किया था पावलोव ने कुत्ते पर, जिसमें वो उसे खाना देते हैं जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का यानी सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, कोलबर्ग और कोहलर दोनों में से एक ही समझ लेते हैं। तो कोलबर्ग अलग है और कोहलर अलग है। कोहलर का है अंतर्बूझ और अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत, और कोलबर्ग जो है वो विकास से संबंधित है। किस विकास से? नैतिक विकास से। कोलबर्ग का जो है वो है नैतिक विकास, कोहलर का है सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का विकास। ठीक है, ये जो कोलबर्ग थे जो जिनका नैतिक विकास से संबंध है, ये इन्होंने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना था। उनको नैतिक विकास की कई अवस्थाओं का ज्ञात हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोलबर्ग संबंधित है नैतिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत व्यवहार या फिर अंतर्नाद। तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है सी, क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है वो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, थॉर्नडाइक के जो उद्दीपक से संबंधित है वो तो है अभिप्रेरक, उद्दीपक और अंतर्नाद, लेकिन ये जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है वो स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था निम्न में से किससे था। कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या वन मानुसों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कोहलर का संबंध वन मानुसों से था। और जो ऑप्शन नंबर ए है कुत्तों से, वो पावलोव का था। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत जो कि सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, उन्होंने अपना प्रयोग किया था वन मानुसों के ऊपर। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।